नमस्कार। आज हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना हिंदू स्टडीज़ में, उन चीज़ों को देखेंगे। जैसे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर और पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, इन सबको हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले करता है पेपर में, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस कुछ चीज़ों को मैं बताते जा रहा हूँ, आप वही चीज़ रिवाइज करिएगा। तो जैसे एक मिनट। तो जैसे जो पंच महाभूत हैं, ठीक है, पंच महाभूत का उत्पत्ति क्रम क्या है, ठीक है। तो देखिए इसकी 5 तन्मात्राएं, पहले तो 5 महाभूत हैं, ठीक है, महाभूत, और ये इसकी 5 तन्मात्राएं। तन्मात्रा का मतलब है कि उसका जो कोर है, ठीक है। अब जैसे आकाश है, इसका है शब्द तन्मात्रा, आपको मैचिंग में आएगा तो वो आपको करना होगा। आकाश का शब्द, फिर वायु आता है दूसरा। इसके बाद अब शब्द में आपको एक और बढ़ेगा, पहला शब्द रहेगा, उसके बाद स्पर्श होता है ना वायु का, तो वो इसमें ऐड कर दीजिए। फिर तीसरा है अग्नि, इसमें ये दोनों रहेंगे, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। और फिर इसमें इसका अग्नि का एक है रूप, ये ऐड कर दीजिए। तो अग्नि की पंच तन्मात्राएं ये तीनों से होती, तीनों क्वालिटीज में आती। फिर उसके बाद जल होता है। अब जल में ये 3 होते हैं, तीनों, और प्लस जो है आपका रस, ठीक है, रस। तो इससे मिलके होता है जल का तन्मात्राएं 4। अब फिर उसके बाद पृथ्वी आती। पृथ्वी में जो है आपको ये चारों ऊपर के प्लस एक गंध जोड़ दीजिए, तो ये आपके पृथ्वी की हो गई पंच तन्मात्राएं। अब इसमें पहला नंबर है कि ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। तो सबसे ऊपर है आकाश, फिर उसके बाद आएंगे बी, उसके नीचे तो वायु मिलती है, ठीक है, उसके नीचे अग्नि, फिर जल, और सबसे नीचे पृथ्वी। तो ये इसका मतलब सीक्वेंस है, ऑर्डर। और उसी में एक के बाद एक बढ़ते हुए पंच तन्मात्राएं वो पांचों पूरी करती। तो ये पंचतत्व, यही चार्ट आप, ये जो है बस आप इसको याद रखिए। वो मैचिंग में आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ये सब आपको मतलब ज़रूरी है समझना। फिर उसके बाद कुछ और जैसे हैं, बस जैसे ये पहला मान लीजिए, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा देखते हैं, बुद्धि जो है ना, बुद्धि, इसके कुछ गुण है, कहीं पूछ ले शायद। तो इसमें जो है आपको इसके गुण, ठीक है, 4 सात्विक हैं और 4 जो आपके तामसिक हैं। 4 सात्विक जो है उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ठीक है। और जो तामसिक हैं वो उसके अपोजिट हो जाएंगे, अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। ये आपके 4 तामसिक गुण हो गए बुद्धि के, ठीक है। ये चीज देखिएगा, याद कर लीजिए। फिर आपको कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां,
जो करण है वह 13 प्रकार के हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पंच कर्मेंद्रियां, ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रियां, 3 अंतःकरण मिलके बनते हैं, अंतःकरण। ठीक है, अब जो ये है पंच कर्मेंद्रियां जो होती हैं वो वाक यानी कि वाणी, फिर पाणी मतलब है हाथ, फिर पाद यानी कि पैर, फिर पायु यानी गुदा, फिर उपस्थ यानी कि जननेंद्रियां। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपकी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, वह श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, मतलब जो आपके 5 सेंसेस हैं, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और 3 जो अंतःकरण हैं वो है आपके मन, बुद्धि, अहंकार। और इसी में आपको बुद्धि के 2 प्रकार बताया था, तामसिक और सात्विक। अब देखिए चौथा है 5 प्रकार की वायु होती, वायु शरीर में 5 प्रकार। ठीक है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो प्राण जो है वो नासिका, हृदय, नाभि, पैर का अंगूठा, इसमें भी मतलब होते हैं। अपान जो है वो गले की घुंडी, पीठ, पैर, गुदा और जनेंद्रियों में होती है इसकी स्थिति। समान होती है हृदय, नाभि, शरीर के जोड़ में मिलती हैं। उदान जो है वो हृदय, कंठ, तालु आदि में मिलती है। और व्यान जो है वो संपूर्ण शरीर में जो त्वचा है उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए जो इस पूरे ब्रह्मांड का यानी कि जो सृष्टि हुई है, ठीक है, उसमें 3 लोक हैं। ठीक है, उसके कुछ गुण हैं और उसके सृष्टि के आधार। ठीक है, जैसे ऊर्ध्वलोक है, ठीक, अधलोक है यानी और मध्य लोक है। ठीक है, गुण के आधार पे देखेंगे तो ऊर्ध्वलोक सत्व गुण वाला होता है। ठीक है, इसे देव सृष्टि भी कहते हैं। ठीक है, अध अधा जो है वह तमोगुण का होता है और इसे तिर्यक सृष्टि भी कहते हैं। तिर्यक सृष्टि का अर्थ है जो जितने भी तरह के आपको पशु पक्षी सरीसृप या जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो। और मध्य में जो है आपको रजोगुण वाले या मानुषी सृष्टि होती है। ठीक है, 3 लोग, उसके गुण और उसके सृष्टि में कौन कौन विराजमान है। अब जो देव सृष्टि है, ठीक है, उसके 8 प्रकार। 8 प्रकार में ब्रह्मा, ठीक है, दूसरा प्रजापत्य, तीसरा इंद्र, ठीक है, चौथा जो है पैत्र, ठीक है, पांचवा आपका है
गांधर्व, छठा जो है आपका यक्ष, सातवां जो है राक्षस, आठवां पैशाच। ये आपको देव सृष्टि में आएंगे, ऊर्ध्वलोक में। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा है जो तिर्यक सृष्टि है। ठीक है, उसमें 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स। पहला उसमें पशु, दूसरा पक्षी, तीसरा इसमें मृग, चौथा इसमें सरीसृप, पांचवा इसमें है स्थावर। ठीक है, उसके बाद आता है मनुष्य सृष्टि। जी, मनुष्य सृष्टि केवल एक ही प्रकार की होती है, मानुषी सृष्टि। ठीक है, इस प्रकार जो है भौतिक जो सृष्टि है तीनों को मिला के, ठीक है, ये 8 और 5 आपके हो गए 13 और एक 14, यानी कि 14 प्रकार की भौतिक सृष्टि होती है। ठीक है, 14 प्रकार की भौतिक सृष्टि है, जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं के आधार पे उनका विभाजन हुआ। अब इसके बाद देखते हैं, आप योग सूत्र में देखेंगे, मतलब ये आपको बस एक कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो 1 लाइनर के लिए एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, जो आया हुआ है पेपर में उसी के कॉन्सेप्ट कुछ निकाल के जो छूट गए हैं वही मैं बता रहा हूँ। अब जो चित्त भूमियां कितनी होती हैं, ठीक है, योग सूत्र में बताई गई वो 5 हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, विपर्य, सॉरी विपर्य इसमें नहीं आएगा, क्षिप्त है, मूढ़ है, मूढ़, ठीक है, विक्षिप्त है, विक्षिप्त, ठीक है, एकाग्र, फिर निरुद्ध। देखिए इसको आप ना बस यही जानिए, इतना ही जानिए, क्योंकि ये गुणों के आधार पे होती है, इसको इतने डिटेल नहीं पूछेगा। जैसे ये रजोगुण है, ठीक है, ये तमोगुण है, ये सत्व गुण इसमें ज्यादा हो जाता है, ये इसमें एक्सेस हो जाता है सत्व गुण का, ये सत्व गुण का नॉर्मल रहता है, ये तीनों उसमें हो जाते हैं गुण। वो नहीं पूछेगा, बस आप योग चित्त भूमियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, अब चित्त भूमियों के बाद चित्त वृत्तियां भी आ जाती, कितनी चित्त वृत्तियां होती, ये भी आपको 5 ही टाइप की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 हो गया। ठीक है, विपर्य का अर्थ है, कभी कभी एक बार ये पूछा गया है, विपर्य का अर्थ क्या है? विपर्य का अर्थ है मिथ्या ज्ञान या अविद्या से। ठीक है, विपर्य का होता है अर्थ, यानी कि जो सामने है ज्ञेय वस्तु से भिन्न अर्थ में प्रतिष्ठित मिथ्या ज्ञान विपर्य कहा जाता है। वो फिर आपको ज्ञान के आधार पे उससे विद्या की प्राप्ति हो जाती। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे फिर आप देखेंगे कि अनुबंध चतुष्टय, ठीक है, वेदांत में है, तर्क संग्रह में बताया गया है। तो ये है आपका अधिकारी, ये बताया गया आपको तर्क संग्रह में, अधिकारी पहला, दूसरा विषय,
तीसरा संबंध, चौथा प्रयोजन। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा इसमें से अनुबंध चतुष्टय में से नहीं है। अधिकारी हो गया जिसने न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया हो, ठीक है, वह व्यक्ति, वह बालक, जो भी। विषय हो गया सप्त पदार्थों का संक्षिप्त स्वरूप का, मतलब उसको समझना तर्क के आधार पर, ठीक है। संबंध जो हो गया कि प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव, ठीक है, या उसमें कनेक्ट करना, ठीक है। अब प्रयोजन हो गया कि सफलता पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति होने पे वह हो गया। तो सीधा सीधा अनुबंध चतुष्टय में कौन नहीं आते हैं, 3 देके एक का ऑप्शन नहीं देगा आपको, बस वही, ठीक है। तर्क संग्रह में आपको अनुबंध चतुष्टय हो गया, ठीक है। और वहीं पे वेदांत में आपको साधन चतुष्टय मिलता है, ठीक है। अनुबंध चतुष्टय का जिक्र आपको तर्क संग्रह में मिलेगा, ठीक है। और साधन चतुष्टय आपको वेदांत में, ठीक। इसमें तो मैं बता ही चुका हूं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठीक है, ये पहला। दूसरा है इहामुत्रार्थ फल भोग विराग, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आता है समादिष्टक संपत्ति, ठीक है। और चौथा है आपका मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व, अब देखिए नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, ये आपको मतलब क्या नित्य वस्तु है क्या, यही इसमें बताता है। फिर यह मुत्तात फल भोग विराग में इस लोक एवं परलोक विषयक भोगने के लिए वैराग्य भाव। फिर समदिष्टक संपत्ति में आता है सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ठीक है। ये आपके आते हैं 6। इसमें से कौन नहीं है ये भी पूछा जाता है। मुमुक्षुत्व हो गया लास्ट वाला, मोक्ष की प्रबल इच्छा होना, तो ये आपका हो गया। अब देखिए एक होता है, अब हम देखते हैं जो शरीर का जो कोश है उसके विषय में, ठीक है। अन्नमय, आनंदमय, प्राणमय, मनोमय, ये क्या है, कहाँ मिलता देखिए जो होता है मतलब स्थूल शरीर, ठीक है। देखिए जो स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर जो है छांदोग्य उपनिषद के 6.3.3 में मिलता है कि सर्वप्रथम अग्नि की उत्पत्ति कही गई है, उसके बाद जल, और जल से पृथ्वी, ठीक है। इन्हीं तीनों से मिलकर स्थूल शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। फिर इसमें 3 भेद बताए गए हैं स्थूल शरीर के, शरीर से 4 भेद हैं। स्थूल शरीर क्या है, स्थूल शरीर, इसके 4 प्रकार हैं। पहला है जरायुज, यानी कि जैसे मनुष्य, मतलब मनुष्य, पशु आदि इसमें आते हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद है अंडों से जो उत्पन्न होते हैं वो अंडज, इसमें पक्षी, सर्प आदि। उसके बाद है उद्भिज, जो पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होते हैं, यानी कि लता, वृक्ष, ठीक है, आदि।
और उसके बाद होते हैं स्वेदज, ठीक है। ये होते हैं पसीने से पैदा होते हैं जो, जैसे कि जू, मच्छर आदि, ठीक है। तो ये स्थूल शरीर के 4 प्रकार हो गए, ठीक है। इसमें कि कौन से आते हैं कौन से नहीं, तो वो देख लीजिएगा। फिर तीनों में आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। कारण शरीर, ठीक है, ये क्या है कि यह चैतन्य ईश्वर का निवास इसमें होता है, इसमें, ठीक है। इसलिए इसे प्राज्ञ भी कहते हैं। यह सबसे हायर होता है। फिर उसके बाद सूक्ष्म, इसका दूसरा नाम प्राज्ञ है। सूक्ष्म शरीर जो है, इसमें आपको मतलब आत्मा जैसे मृत्यु के बाद आपको आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, ऐसा मान्यता है। तो उसमें वो सूक्ष्म शरीर की अवधारणा आती है कि जिसमें स्थित चैतन्य जो है, ठीक है, स्थित चैतन्य को हिरण्यगर्भ, ठीक है, या तेजस कहते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि जो सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं से निर्माण होता है, आपके 17 अवयव होते हैं इसमें। और यह जैसे स्थूल शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बनता है, तो सूक्ष्म शरीर आपका 17 अवयव से मिलकर बनता है, ठीक है। उसमें आपको पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ठीक है, फिर बुद्धि, मन, पंचवायु, यह मिलकर सूक्ष्म शरीर की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इसमें 17 अवयव, ठीक है, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच वायु 15, और उसके बाद आपका बुद्धि और मन, ये 17 अवयव मिलकर सूक्ष्म शरीर की अवधारणा को रखते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके अंतःकरण की बात करते हैं, ठीक। फिर इसी सब में आपको इसके बाद जो स्थूल शरीर है, ये आपको पंच महाभूतों से मिलकर बनता है। बस सीधा सीधा आप समझ लीजिए, ठीक है। इन्हीं से मिलकर यह बनता है। सूक्ष्म शरीर में 17 है, पंच महा और स्थूल शरीर में पंच महाभूत, ठीक है। कारण शरीर सबसे मतलब सबसे हायर, ठीक है। इसमें आपको इसका नाम जो है प्राज्ञ, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत नहीं पूछता है, इसीलिए इतना जरूरी नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ। समष्टि और व्यष्टि दोनों मिलकर इसमें निवास करते हैं, यानी कि ईश्वर और प्राज्ञ, ठीक है। सूक्ष्म शरीर, इसके जो दोनों कैटेगरी हैं, समष्टि और व्यष्टि, इसमें हिरण्यगर्भ, गर्भ और तेजस निवास होता है। इसको तेजस नाम से भी कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को, इसको प्राज्ञ नाम से कारण शरीर को। और इसके बाद आपका स्थूल शरीर आता है, ठीक है। इसके दोनों क्लासिफिकेशन जो है, समष्टि और व्यष्टि, इसमें वैश्वानर, विराट और विश्व, ठीक है। इसका दूसरा नाम स्थूल शरीर का वैश्वानर भी है। तो यह हो गया आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। अब इसी में आपका कोश आता है, ठीक है, चित्त की अवस्थाएं, ठीक है। और
एक चार्ट में आपको देता हूँ, उसी से आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर हो गया, कोश हो गया, और आपकी ये चित्त की अवस्था हो गई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो है, जो मतलब शरीर, जो स्थूल शरीर है, मतलब बॉडी है, जो जो खत्म भी होती है, जो पंच महाभूतों से ही केवल मिलती है, इसमें दो कोष का निवास होता है। अन्नमय, जो सेंसरी ऑर्गन पे होता है, और मनोमय। अन्नमय का अर्थ है इंद्रियों आधारित, आप फील कर रहे हैं सब कुछ, या जो भी है। मनोमय, उसके बाद दूसरा स्टेज होता है, यह होती है जागृत अवस्था। ठीक है, स्थूल शरीर। उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर आता है, इसमें प्राणमय और विज्ञानमय, ये स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था में। फिर उसके बाद कारण शरीर आती है, यह मोक्ष की अवस्था, या सबसे कोर है आपके बॉडी का, लाइफ का, या आपके उत्पत्ति का। ठीक है, जो सुषुप्ति अवस्था को बताती है। और यह आनंदमय कोश होता है, ब्रह्मानंद की स्थिति, आनंदमय स्थिति यह है। तो यह 5 कोश हो गए। आनंदमय और मनोमय स्थूल शरीर में आएंगे, प्राणमय और विज्ञान में इसमें आएंगे, और आनंद में आपके कारण शरीर में। तो इसका एक सीरीज भी सेट करने को आता है, ऑर्डर, कि सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे बेसिक होता है अन्नमय, फिर मनोमय, फिर प्राणमय, फिर विज्ञान में, और लास्ट में सबसे प्राइम होता है, सबसे बेस मतलब कोर होता है आनंदमय। अब जैसे हम देखेंगे ये जो पांचों कोश हो गए, थोड़ा सा उसको भी हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका पहला कोश हुआ अन्नमय कोश। ठीक है, ठीक है, अन्नमय कोश, यह जो है ना सबसे स्थूल है, सबसे मतलब सेंसेस पे, बॉडी पे, यानी कि यह शरीर जो है अन्न से उत्पन्न होता है। ठीक है, अन्न से उत्पन्न और अन्न से पोषित होता है, मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है ना वो मांस, रक्त, यह सब आते हैं। इसमें जन्म, वृद्धि, क्षय, मृत्यु इस कोष में दिखाए देखे जाते हैं। ग्रोथ, बॉडीली डेवलपमेंट, और इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा तैत्तरीय उपनिषद में, पांचों कोष के विषय में। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है प्राणमय कोश, सॉरी, दूसरा है मनोमय। ठीक है, उसमें आपको मनोमय में आएगा, आपको मन, इंद्रियां, इंद्रियां, ठीक है, भावनाएं, जो भी आपकी इमोशंस हैं। ठीक है, मतलब इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, यह सभी आते हैं। ठीक है, फिर प्राण में, एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्राण में दूसरे नंबर पे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको मैं देख लूंगा। प्राण में यहाँ पे आएगा, और मनो में आपका यहाँ आएगा। ठीक है, एक बार मेन टेक्स्ट में देख लूंगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो देख लीजिएगा, क्योंकि सीरीज ऑर्डर सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। फिर प्राण में जो है, हाँ, वो अन्नमय के शायद बाद ही होता है। ठीक है, इसमें पंच प्राण,
अन्नमय के बाद होता है प्राणमय। इसमें पंच प्राण होते हैं, ठीक है। प्राण, अपान वही वायु, व्यान, उदान और समान 5 वायु जो है, ठीक है। इसमें श्वास, पाचन, संचार आदि का संचालन होता है। फिर इसके बाद मनोमय, फिर विज्ञानमय, ठीक है। विज्ञानमय कोश, इसमें आपको निर्णय, बुद्धि, विवेक, ठीक है, अहंकार, इन सब का डेवलपमेंट होता है, वह स्तर होता है। आत्मज्ञान का द्वार जो है यहीं से खुलता है, विज्ञानमय से। फिर लास्ट है आपका आनंदमय, ठीक है। यह समाधि का स्तर है, कारण शरीर से संबंध, ठीक है। यह विषय सुख नहीं बल्कि शांति और आनंदमय देता है, सुख दुख नहीं देगा, शांति और आनंद। तो ये है आपका हो गया, ठीक है, पंच कोश की अवधारणा। तो वही है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ठीक है, विज्ञानमय और आपका आनंदमय। फाइनली ये होते हैं 5। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ 1-2 जो बचे हुए हैं, जैसे सत्कार्यवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद, ठीक है। सत्कार्यवाद किससे संबंधित है? सांख्य दर्शन से, ठीक है। योग में भी आता है, क्योंकि सांख्य योग तो मतलब बाइनरी में ही रहते हैं, तो वही जानिए, लेकिन सांख्य दर्शन याद रखिए, ठीक है। सत्कार्य सांख्य, इसका जो तात्पर्य है वह यह है कि कार्य कारण में पूर्व से निहित होता है। कार्य कारण में पूर्व से निहित, ठीक है। मतलब सृष्टि नवीन उत्पत्ति नहीं है। आपको एग्जाम्पल, आपको देखिएगा, सबसे पहला जो आप देखेंगे ना प्रीवियस पेपर, उसमें अव्यक्त व्यक्त इन सब की अवधारणा कॉन्सेप्ट पूछा गया कि क्या सत्कारवाद से या सांख्य योग से संबंधित नहीं है। तो जो इसका निष्कर्ष है यही इसी में आता है, कार्य मतलब कारण में पूर्व से निहित है, यानी कि रावण वध पूर्व ही निर्धारित था, इसीलिए राम का जन्म हुआ। राम का जन्म का निर्धारण जो पहला हुआ कि पहले से कारण उपस्थित है, रावण का वध होना, इसीलिए तो यह कारण का पहले उत्पन्न होना और कार्य उसके आधार पे, यह होता है सत्कार्यवाद। मतलब सृष्टि जो है उत्पत्ति, ये जो पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना है वह नवीन नहीं है, बल्कि अव्यक्त का व्यक्त रूप है, ठीक है। यह केवल अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, केवल अभिव्यक्ति है। यानी कि जैसे हम नाशती सूक्त भी देखेंगे कि जब कुछ नहीं था तब भी वह था, तो यानी कि वो सब नाजिदी सूक्त को आप जब पढ़ेंगे तो वो अव्यक्त का को मतलब दिखाता है, बताता है कि कैसे सृष्टि या मतलब इस विश्व की रचना हुई, इस पृथ्वी की रचना हुई, कि जब कुछ नहीं था तब भी कुछ था, ठीक है। तो वहां पे आपको अव्यक्त के फॉर्म में रहता है, उसके बाद व्यक्त रूप होता है, और यह केवल अभिव्यक्ति का ही साधन है, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण से पहले निहित होता है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वह बिल्कुल नई नहीं होती, बल्कि कारण का ही अभिव्यक्ति होता है, मैनिफेस्टेशन है, कारण का ही अभिव्यक्ति है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी जैसे है, ठीक है। नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब तो वही चीज है आपका यहाँ पे कि पहले कारण उत्पन्न है,
फिर उसकी अभिव्यक्ति है वह कार्य। यानी एक और एग्जांपल ले लीजिए कि दूध जो है, ठीक है, दही कहीं से आता नहीं है, दही दूध में ही निहित है, हम उसी से उसको, उसका फॉर्म बस चेंज होता है, ठीक है। तो वह कोई नया, कोई नवीन सृजन नहीं होता है, बल्कि वो उसी में विद्यमान है, ठीक है। वह अव्यक्त है, बस वह अव्यक्त होता है, ठीक है। असत से सत की, ठीक है, उत्पत्ति, यानी कि कारण जो है आपका, अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति, ठीक है। कारण जो है उससे कार्य बस अभिव्यक्त होता है, तो यह आपका हो गया सत्कार्यवाद। अब उसके बाद आता है असत्कार्यवाद, ठीक है। असत्कार्यवाद जो है वो न्याय वैशेषिक, न्याय का मान लीजिए, ठीक है, वैशेषिक उससे जुड़ा हुआ है, तो न्याय वैशेषिक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कार्य कारण से पहले विद्यमान नहीं होता है, और कार्य जो है वह नवीन उत्पत्ति होता है। कारण केवल सहायक होता है, जो कार्य है वह स्वतंत्र होता है, उसका कारण जो है वो केवल सहायक होगा, ठीक है। यानी कि यह एक नवीन घटना होती है, उसका कारण कुछ नहीं होता। जैसे मिट्टी है, ठीक है, उससे घड़ा, घड़ा जो है मिट्टी में पहले से विद्यमान नहीं था, उसको बनाया गया, ठीक है। वह पहले से विद्यमान नहीं था, यह नवीन उत्पत्ति है, ठीक है। कारण और कार्य दोनों भिन्न हो गए यहाँ पे, ठीक है। जो इसका परिवर्तन हुआ वह वास्तविक है और नवीन है, यानी कि रियल है और न्यू है, ठीक है। ये आपका हो गया असत कार्यवाद। इसमें क्या है मतलब कि कार्य पहले है, जो खुद मतलब रॉ फॉर्म है, ठीक है, रियल है, और कारण उसका केवल सहायक होता है, सहायक है, ठीक है। इसमें कार्य पहले से विद्यमान होता है। अब इसके बाद आपको बता चुके ही हैं, बट एक और देख लीजिए, प्रत्युत समुत्पाद है, ठीक है। यह बौद्ध दर्शन का है, इसके होने से वह होता है, इसके ना होने से वह नहीं होता है। यही है प्रत्युत समुत्पाद का अर्थ, कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ कारण परिस्थिति यानी कि हेतु और प्रत्यय पर निर्भर है, ठीक है। स्थायी आत्मा का निषेध यानी कि अनात्मवाद, संसार दुखमय है, ठीक है, फिर उससे दुख की उत्पत्ति है, फिर उसका निरोध है, फिर मोक्ष का यानी कि निर्वाण की प्राप्ति है। मतलब एक साइकिल है इनके अनुसार, ठीक है, कुछ भी एक फिक्स नहीं है। तो इसीलिए अविद्या से शुरू और इसके द्वादश निदान, ये एक चक्र में चलता है, ठीक है। यानी कि सब कुछ कारण और परिस्थिति पर आधारित है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। ये हो गया आपका प्रत्युत समुत्पाद, यानी कि परस्पर निर्भरता बनी होती है सभी चीजों पर, ठीक है। तो प्रत्युत समुत्पाद में द्वादश निदान को आप लोग पढ़ लीजिएगा। द्वादश निदान में उसके ऑर्डर, फिर ये जो सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद है, फिर असत्कार्यवाद, फिर एक एग्जाम्पल जो पूछा गया था कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं, व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ, तो उसमें से क्या नहीं है, तो वो आप अब देखेंगे। सबसे पहला पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन मतलब नहीं है, असत कार्यवाद में आता है, तो अव्यक्त आ जाएगा, व्यक्त आ जाएगा, उसमें क्या नहीं था, वो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा टेलीग्राम पे भी और पेड ग्रुप में भी, तो वो चीज़ आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बचे हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे, प्रत्युत समुत्पाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पंच वायु, ठीक है। फिर उसके बाद चित्त वृत्तियां, चित्त भूमियां, फिर आपके बाद ये जो लोक गुण सृष्टि का निर्माण है, ठीक है, इन सभी करण 13 प्रकार के, बुद्धि के प्रकार और पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, इन सभी चीजों को हम लोगों ने विस्तार से देखा है और समझा है। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो जरूर देख पूछिएगा। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कोई भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, और आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, और भी कुछ भी होगा तो मैं फिर वो आपको वीडियो ज़रूर दूंगा। रामायण, महाभारत, इन पे भी ज़्यादा फोकस रखिए, और संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। शब्द रूप, धातु रूप को अभी कम फोकस करिए, उससे ज़्यादा जो और टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके मान के चलिए कि संस्कृत, 10 महाभारत, 10 रामायण, इन्हीं 3 से आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप कवर करिए, फिर और जो ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं इनको देखिए, और अब जो बचे हुए समय है वो पेपर 1 को साथ में अच्छे से तैयारी करते हुए, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चंस पेपर 1 में करेक्ट करने होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।